मूवी शुरू होती है और हम क्रिस को देखते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो अपने खाने पीने का सामान खरीदने एक शॉप में जाता है। तब उसकी मुलाकात स्काई से होती है। स्काई बहुत ही क्यूट है। उसे देखते ही क्रिस उसे पसंद करने लगता है। दोनों में बातें होती है और इस तरह से दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर घर लौटते टाइम स्काई देखती है उसने जो टैक्सी बुक की थी वो कैंसिल हो चुकी है। तब क्रिस उसे लिफ्ट देता है। स्काई अपनी फ्रेंड के साथ एक रूम रेंट पे लेकर रहती है, पर स्काई के साथ उसका झगड़ा हुआ है, इसलिए स्काई रूम में नहीं जाना चाहती। तब क्रिस कहता है तो तुम मेरे घर चलो। स्काई राजी हो जाती है और क्रिस के साथ उसके घर पे आती है। क्रिस का घर बहुत ही आलीशान था, जिसे देखकर स्काई इंप्रेस होती है और पूछती है तुम काम क्या करते हो। क्रिस कहता है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने होम सिक्योरिटी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसे बेचकर वो अब मिलेनियर बन चुका है। फिर ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं और बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह स्काई क्रिस को बिना बताए ही अपने रूम में चली आती है। उधर उसकी रूममेट लीजा उसका वेट कर रही थी। लीजा कहती है तुम्हें पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कल रात तुम घर नहीं आई। स्काई कुछ जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली आती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देख पाते हैं। वो इस घर में अकेला रहता है और बहुत जल्दी उसका डिवोर्स होने वाला है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे स्काई मिलती है। स्काई उधर वेट्रेस का काम कर रही थी। क्रिस उसे उस रात के लिए सॉरी कहता है। वो ये भी कहता है बहुत जल्दी मेरा डिवोर्स होने वाला है। उस दिन मैं मेरी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। पर स्काई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिस को शांत होने के लिए कहती है। तभी वो देखते हैं एक आदमी क्रिस की कार को चोरी कर रहा है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उल्टा क्रिस पे ही हमला कर देता है और उसे घायल करके चला जाता है। क्रिस के पैर में चोट लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे एक नर्स की जरूरत थी। पर स्काई कहती है नर्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये आइडिया क्रिस को भी पसंद आता है, तो वो स्काई से कहता है कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। क्रिस उसे अपने घर के सारे पासवर्ड्स भी दे देता है ताकि स्काई यहाँ पे आसानी से आ जा सके। फिर वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, पर लीजा उसे रोकती है क्योंकि इस दुनिया में स्काई के अलावा उसका और कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन अब स्काई भी उसे छोड़ के जा रही है, इसलिए वो रोने लगती है। तब स्काई उसे कंसोल करते हुए कहती है वो बस कुछ ही दिनों के लिए जा रही है और वो अक्सर लीजा से मिलने आया करेगी। इसके बाद स्काई क्रिस के साथ ही रहने लगती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। क्रिस उसके साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो अपनी वाइफ, बेटी, यहाँ तक कि ऑफिस के काम को भी भूल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद लैंडलॉर्ड, जिसका नाम है रोनाल्ड, लीजा से रेंट लेने जाता है, पर वो देखता है लीजा मर चुकी है। पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है तो रोनाल्ड कहता है शायद लीजा ने खुदकुशी की है क्योंकि उसकी फ्रेंड स्काई उसे छोड़ के चली गई है और तब से वो डिप्रेशन में थी। पर ऑफिसर कहते हैं हमारे डेटाबेस में स्काई नाम की कोई भी लड़की नहीं है। ये सुन के रोनाल्ड शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि स्काई आखिर है कौन। कुछ देर बाद क्रिस की वाइफ उसे वीडियो कॉल करती है और उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए कहती है। तब क्रिस कहता है मेरे पैर में चोट लगा है, इसलिए मैं अभी साइन नहीं कर सकता। ये सुन के उसकी वाइफ परेशान हो जाती है और कहती है बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। स्काई इस टाइम नहा रही थी। क्रिस उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता था, इसलिए स्काई का बैग चेक करने लगता है। उधर उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसमें स्काई और लीजा एक साथ थे। इसी दौरान स्काई बाथरूम से बाहर आती है और क्रिस को देख लेती है। क्रिस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उसे सच बता देता है, पर स्काई बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। उल्टा कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अगली सुबह स्काई क्रिस के फोन का फेस लॉक खोल के उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद क्रिस देखता है उसका फोन गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढता है पर कहीं नहीं मिलता। ऊपर से उसका टैब और बाकी डिवाइसेस भी काम नहीं कर रहे थे। इसी दौरान टीवी पे न्यूज आता है कि लीजा की मौत हो चुकी है और पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्रिस लीजा को पहचान लेता है और क्रिस घर वापस आते ही उसे ये न्यूज देता है। क्रिस कहता है लीजा तुम्हारी रूममेट थी तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। इससे खूनी को पकड़ना आसान होगा। पर इन सब बातों का कोई भी असर स्काई पे नहीं पड़ता। उल्टा वो बहुत ही मजे से अपना खाना खा रही थी। क्रिस को समझ में नहीं आता स्काई ऐसा क्यों कर रही है। तब स्काई कहती है लीजा को मैंने ही मारा है, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, मैं तो बस उसे यूज कर रही थी। असल में मुझे तुम तक पहुंचना था क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही अमीर हो और तुम्हारा डिवोर्स भी होने वाला है, इसलिए तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए मुझे लीजा के साथ रहना पड़ा क्योंकि उस रूम से तुम्हारा घर क्लियरली दिखता है। पर मेरा काम खत्म होने के बाद भी लीजा मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा।
क्रिस ये सब जान के शॉक्ड हो जाता है और अभी के अभी स्काई को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर स्काई नहीं जाना चाहती। तब क्रिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर स्काई के पास क्रिस का मोबाइल था जिससे वो घर के सारे लॉक्स को एक्सेस कर सकती है, इसलिए क्रिस भाग नहीं पाता। फिर वो स्काई से अपना फोन लेने जाता है, पर स्काई उसे नीचे गिरा देती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद क्रिस को जब होश आता है तब स्काई क्रिस से उसका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मांगती है, पर क्रिस पासवर्ड बताने से मना कर देता है। तब स्काई एक ड्रिल मशीन लेती है और उसे क्रिस के पैर पे चलाती है। इतना दर्द क्रिस सह नहीं पाता और फाइनली उसे पासवर्ड बता देता है। तब स्काई क्रिस के अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। दूसरी तरफ रोनाल्ड स्काई के रूम को साफ करने आता है और उसे स्काई का टेलीस्कोप मिलता है। वो देखता है इस टेलीस्कोप से क्रिस का घर क्लियरली दिख रहा है और स्काई क्रिस के साथ है। इसके कुछ देर बाद स्काई क्रिस को क्लीन करती है और उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है क्योंकि ब्रोकर्स इस घर को देखने आने वाले हैं। स्काई चाहती है क्रिस अपना घर और बाकी का सामान भी बेच दे और वो पैसे भी स्काई को दे दे। फिर वो क्रिस के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को अपने पास रख लेती है और सीसीटीवी कैमरास को भी ऑफ कर देती है। इधर क्रिस देखता है मेन गेट पे कुछ लोग आए हैं। फिर स्काई जब दरवाजा खोलती है तब वही लड़का आता है जो उस रात क्रिस की कार को चोरी कर रहा था। इसका मतलब ये लड़का स्काई के साथ मिला हुआ है और स्काई के कहने पर ही उसने क्रिस पे हमला किया था ताकि क्रिस का ख्याल रखने के बहाने स्काई इस घर में रह सके। स्काई कहती है इस घर में बहुत सारी कीमती पेंटिंग्स और गैजेट्स हैं जिसे खरीदने के लिए कोई बायर चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके तुम उस बायर को ढूंढो। फिर स्काई कुछ काम से घर से निकल जाती है और इसी बहाने रोनाल्ड घर के अंदर आता है। वो विंडो तोड़कर अंदर आता है जिससे स्काई के पास सिक्योरिटी अलर्ट चला जाता है और वो वापस घर की तरफ आने लगती है। पर रोनाल्ड को क्रिस की सिचुएशन देखकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिस के मुंह से टेप हटाता है तो क्रिस कहता है तुम पुलिस को कॉल करो, लेकिन रोनाल्ड तभी कॉल करेगा जब क्रिस उसे पैसे देगा। क्रिस कहता है तुम उस पेंटिंग को ले लो, वो पिकासो की है, उसे बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तब वो उस पेंटिंग को लेकर जाने लगता है और कहता है मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। इसी दौरान स्काई उधर आ जाती है और रोनाल्ड उसे चाकू दिखा के ऊपर के फ्लोर पे भाग जाता है। तब स्काई क्रिस को मॉनिटर के सामने बिठा देती है ताकि वो रोनाल्ड को ट्रैक कर सके। ऊपर जाके इन दोनों में फाइट होती है। स्काई रोनाल्ड को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसी मौके का फायदा उठा के क्रिस भागने लगता है, पर कुछ दूर जाते ही वो अपना बैलेंस खो देता है और सीधा जाके एक कार के सामने गिरता है। सेबेस्टियन नाम का एक आदमी इस कार को चला रहा था। वो क्रिस की मदद करता है, दिन उसे एक नंबर डायल करके देता है और कहता है तुम पुलिस से बात कर सकते हो। क्रिस एक लेडी ऑफिसर को अपनी कंडीशन बताने लगता है और इसी दौरान कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। क्रिस देखता है ये उसी का घर है और सामने स्काई खड़ी है। इतनी देर तक वो जिस लेडी ऑफिसर से बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि स्काई थी। सेबेस्टियन क्रिस को मार के बेहोश कर देता है, फिर उसे व्हील चेयर पे बिठा के घर के अंदर ले आता है। असल में सेबेस्टियन स्काई का स्टेप फादर है और अमीर लोगों को कैसे लूटना है ये ट्रेनिंग उसने बचपन से ही स्काई को दी है और ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। उसी रात स्काई और सेबेस्टियन एक ही रूम में सोते हैं और उनकी आवाज सुनकर क्रिस का दिल और भी टूट जाता है क्योंकि वो स्काई से सच में प्यार करने लगा था, पर अब उसे रियलाइज होता है कि स्काई किस टाइप की लड़की है। अगली सुबह स्काई कहती है तुम्हारे दूसरे अकाउंट में और भी पैसे हैं जिसे निकालने के लिए हमें तुम्हारा थंब इंप्रेशन चाहिए, पर क्रिस मना कर देता है तो सेबेस्टियन उसका अंगूठा ही काट देता है। इसी दौरान क्रिस की वाइफ जेमी और बेटी विलो उससे मिलने आती है और ये लोग उन्हें आते देखकर क्रिस को छुपा देते हैं। विलो अपने डैड को ढूंढते हुए ऊपर के फ्लोर पे चली जाती है, पर जेमी देखती है फ्लोर पे खून लगा है और घर के सामान भी बिखरा पड़ा है। जेमी क्रिस को बुलाने लगती है और तभी स्काई विलो को लेकर नीचे आती है। जेमी पूछती है क्रिस कहाँ है, पर स्काई कुछ जवाब नहीं देती। तभी सेबेस्टियन भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर जेमी और विलो को क्रिस के साथ एक ही रूम में लॉक कर देते हैं। क्रिस अपनी वाइफ और बेटी से मिलकर रोने लगता है और ये सिचुएशन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इधर सेबेस्टियन क्रिस के कटे हुए अंगूठे को अपने अंगूठे पे चिपकाता है। फिर क्रिस का बीआरआर बॉन्ड विथड्रॉ करने के लिए निकल पड़ता है। बैंक मैनेजर जब उससे मिलने आता है तब वो कहता है मेरे हाथ में चोट लगा है और बड़े ही चालाकी से क्रिस के फिंगरप्रिंट को यूज कर लेता है। इधर ये लोग इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब वेंटिलेटर को देखकर क्रिस को एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी को वेंटिलेटर के थ्रू बाहर भेजता है मदद मांगने के लिए। तब जेमी पूछती है वो दोनों कहाँ पर गए हैं। क्रिस कहता है वो लोग मेरा बीआरआर बॉन्ड को लेने बैंक गए हैं, पर जेमी कहती है वो बॉन्ड तो मेरे पास है, कुछ दिनों पहले ही मैंने उसे विथड्रॉ कर लिया था,
क्योंकि मेरे लॉयर ने कहा था डिवोर्स के टाइम पे ये बॉन्ड मेरे काम आएगा। उधर वो दोनों देखते हैं यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं है, बस जेमी की एक लेटर है। अब ये दोनों गुस्से से घर की तरफ जाने लगते हैं और मोबाइल में देखते हैं विलो उस रूम से बाहर निकल चुकी है। अब विलो मेन डोर का लॉक खोल ही रही थी कि तभी ये दोनों उधर आ जाते हैं, पर विलो भागकर घर के अंदर छुप जाती है। सेबेस्टियन और स्काई अलग हो जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने लगते हैं और तभी क्रिस सेबेस्टियन पे हमला कर देता है, पर सेबेस्टियन उसे ओवरपावर करके बहुत मारता है। इसी दौरान स्काई उधर आ जाती है और क्रिस को गन पॉइंट पे रखकर पूछती है जेमी कहाँ है, पर सेबेस्टियन उसे शूट करने के लिए फोर्स करता है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, जिससे स्काई इरिटेट होके उसे ही शूट कर देती है। इसी मौके का फायदा उठा के क्रिस उसे घायल करके और अपना मोबाइल लेकर भागने लगता है। तब स्काई गन लेकर क्रिस और जेमी को ढूंढने लगती है। अब क्रिस के पास इस घर की एक्सेस आ चुकी थी। वो लाउड म्यूजिक प्ले कर देता है, फिर पूरे घर के लाइट्स ऑफ कर देता है और हीट मैप के थ्रू स्काई को ट्रैक करने लगता है। अब स्काई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो इधर उधर गोली चलाने लगती है और तभी क्रिस पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी स्काई उसे ओवरपावर करके उसे मारने लगती है। तब जेमी आ जाती है और इन दो लेडीज में काफी देर तक फाइट होती है, पर स्काई उसे भी घायल कर देती है और इन दोनों को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से विलो उसे शूट कर देती है। मरते टाइम स्काई कहती है मार्गारेट, जो उसका असली नाम था। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आता है और इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।